अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 10 चल रहा है, रोटेशन। प्रॉब्लम 14 है। वो कहता है डिस्क रोटेट करती है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लो, उसका एंगुलर वन टाइम इट इज रोटेटिंग 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड लेती है। फिर 60 रेवोल्यूशन जब वो ले चुकती है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ के 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाती है। वो कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। टाइम बताओ कि 60 रेवोल्यूशन के लिए कितना लगा होगा। टाइम बताओ कि 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि स्टार्टअप किससे था? रेस्ट से था। तो यहां तक जाते जाते कितना टाइम लगा होगा। फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताओ फ्रॉम रेस्ट until it reaches the 10 रेवोल्यूशन। तो टाइम ड्यूरेशन भी बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेते लेते वो इस वेलोसिटी तक पहुंचा होगा। अब जब टी जीरो है, हमें पता है ओमेगा जीरो है। टी वन हम एक टाइम कंसीडर कर लेते हैं, जब 10 रेवोल्यूशन हो गई थी तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे उसे। रेवोल्यूशन पर सेकंड को, इब्तदाई वेलोसिटी को 62.8 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। फिर अब आपके पास अगली जो स्टेज पहुंचती है 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, तो उसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 94.2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इस दौरान उसने कितनी रेवोल्यूशन ले ली? 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 376.8 रेडियन आ जाएगा। ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिए सारे। अब क्या है जनाब, हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंट ए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, अल्फा निकाला जा सकता है। अब आपके पास 60 रेवोल्यूशन के लिए हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी है। हमें इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी पता है, टोटल यानी 60 टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल भी पता है, दो जो सिचुएशंस के बीच में है। तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो रेडियन में तो बनेगा 6.54 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जब हम उसे रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.04 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसने हमसे कहा था एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। अब अगली चीज क्या, टाइम बताना है जी। 60 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, तो हम क्या कहेंगे जनाब कि आपके पास सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा ई प्लस ओमेगा एफ टी। हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 सब पता है, थीटा पता है, टाइम निकाला जा सकता है। 4.8 सेकंड में वो 60 रेवोल्यूशन ले लेगा। अब अगला कंसेप्ट यहां से बदलता है, कितना टाइम लगेगा 10 रेवोल्यूशन तक जाते हुए। तो इस 10 रेवोल्यूशन का मामला जीरो से शुरू होगा, यानी अब इब्तदाई वेलोसिटी आपने यहां इन दो मामलात के बीच में देखनी है। पहले हम इन दो के बीच में चल रहे थे, अब हम इन दो के बीच में चेक करेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास सी में हमें पता है कि भाई इनिशियल ओमेगा, मैंने डब्ल्यू लिख दिया जो कि मुझे पता था कि डब्ल्यू कितना है, जीरो है। और डब्ल्यू वन मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, जो कि अब मेरे लिए फाइनल का काम कर रहा है। और डेल्टा टी हमने निकालना है, अल्फा चूंकि कांस्टेंट था तो वो वैल्यू वही चलेगी 6.54 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे तो 9.6 सेकंड आ जाएगा। अब इस दौरान उसने कितनी रेवोल्यूशन ले ली, तो हम फिर दोबारा से थर्ड इक्वेशन पे चले जाएंगे। अब हम ओमेगा उसके लिहाज से चल रहे हैं, हमें पता है ओमेगा जीरो है, ओमेगा वन की वैल्यू पता है, हमें अल्फा की वैल्यू पता है, थीटा निकल आएगा। तो तकरीबन रेडियन के अंदर 301.51 रेडियन आएगा। रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो 48 रेवोल्यूशन आएंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।